आज जो स्पर्श होने वाला है, यह स्पर्श तुम कभी नहीं भूलोगे और ऐसा स्पर्श तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। तो कीचक ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा है। अब जैसे ही वो पीछे से आता है, इन्हें पकड़ने की चेष्टा करता है, भीम झटके से खड़े होते हैं और उठा के पटक देते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत की इस कहानी में, जो कहानी वन पर्व के बाद पहुंची है विराट पर्व में। विराट पर्व बेसिकली वो एक वर्ष का जो अज्ञातवास चल रहा था, वहाँ पे एक साल कहाँ थे और क्या क्या कांड हुए हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा है कि जो विराट नरेश का जो सेनापति है कीचक, जो इनका साला है बेसिकली, वो द्रौपदी पर रखता है कुदृष्टि और उसके इस कृत्य में बखूबी साथ निभाती है उसकी बहन। इसके पीछे का कारण मित्रों भय था, क्योंकि कीचक का सामना करने की क्षमता महाराज विराट में थी ही नहीं। तो एक्चुअल जो राजा था ना, वो कीचक ही था। कहने के लिए जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे एज ए किंग, वो थे महाराज विराट। तो कल आपने देखा कि कैसे वो द्रौपदी के ऊपर अपना हाथ डालता है, उसके बाद मना करने पे द्रौपदी को जोर से पैर मारता है। और ये कांड जो हुए थे वो बेसिकली पांडु पुत्र ज्येष्ठ पांडु के सामने ही हुए थे। लेकिन विराट ने ये बोला कि जो कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में वहाँ पे हुआ है, इसलिए मैं न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं सत्य क्या है असत्य क्या है। अब क्या होता है, इसके बाद द्रौपदी पहुंचती है भीम के पास, जो कि भीम एक रसोइया वाला कार्य कर रहे थे। वहाँ पर पहुंचती है, अब सारी बातें बताती है। हमने कल यहाँ तक देखा था। अब बातें होती क्या हैं? बातें ये होती हैं मित्रों कि पहले भीम कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग गुप्त तरीके से रह रहे हैं, कोई देख लेगा तुम्हें यहाँ आते हुए तो ये ठीक नहीं है, तुम फटाफट बताओ यहाँ क्यों आई हो और जल्दी से बता के चली जाओ। तो द्रौपदी भीम को देखते ही रो जाती है, रो पड़ती है। इनफैक्ट ये बहुत कॉमन सा फिनोमेना है। अगर आप देखें, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको लोग परेशान कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे है ना जहाँ वो रो रहा है, तो क्या होता है, अचानक से कोई उसका पहुँचता है, भाई पहुँचता है, पापा पहुँच गए, मम्मी पहुँच गई, तो क्या करता है, भाग के लिपट जाता है, रो पड़ता है ना, रुधा हुआ गला होता है उसका। तो यही दृश्य है कि जब भीम को देखती है, क्योंकि इसको विश्वास था कि जो मेरा अपमान हुआ है ना, मैं ज्येष्ठ पांडव से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखती ही नहीं हूँ, भीम से अगर रखती हूँ तो भीम वो कार्य अवश्य करेगा। तो भीम पूछते हैं कि तुम सुखी तो हो, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? तो बताती है, उसका एक जो वाक्य है ना, आप समझिएगा मित्रों, उसने लाइन कही, लाइन ये है कि जिस स्त्री का पति युधिष्ठिर हो, वो स्त्री कभी सुखी रह सकती है। ये कटाक्ष आप समझें कि आज जो कुछ हमारी दशा हुई है वो क्यों हुई है? द्यूज के कारण हुई है, जुआ खेलने के कारण हुई है। जुआ किसने खेला है? ज्येष्ठ पांडव। अब वो पत्नी है, वो कह सकती है, बाकी सारे भाई तो नहीं कह सकते थे। अब द्रौपदी यहाँ पर बहुत धिक्कारती है ज्येष्ठ पांडव को, कहती है कि इनके कारण हमारी ये दशा है, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ हमारी पृथ्वी जो पूरी थी हमारे वश में चल रही थी, मैं साम्राज्ञी बन के बैठी हुई थी, वो सम्राट थे। आज वो एक महाराज विराट तुच्छ पुरुष के साथ क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं, तुच्छ कार्य कर रहे हैं। और जिस तुच्छ कार्य ने उन्हें वहाँ से यहाँ पहुँचाया है, वो गांडीवधारी कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है? वो तबला बजा रहा है। एक महाभट क्या कर रहा है? अश्व देख रहा है, एक महाभट गायें देख रहा है। तुम यहाँ खाना बना रहे हो। ये दशा कैसी हो गई है हमारी? आज जो दशा है हमारी, इसका एक ही व्यक्ति कारण है, वो है तुम्हारा ज्येष्ठ भाई। अब तुम्हारे ज्येष्ठ भाई के चलते हम सब ऐसे ही गर्त में पड़ते ही रहेंगे और हमारा उत्थान मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? कीचक ने मेरे साथ क्या किया है तुम्हें पता है? अपमान किया है मेरे मना करने के बाद, ये कहने के बाद कि मेरे 5 पति हैं, गंधर्व हैं, तुम्हारा वध करेंगे। उपहास करके चला जाता है, जबरदस्ती पकड़ने का प्रयास करता है, और ये सारे कांड उस कंक और उस महाराज विराट के सामने होते हैं। अगर मैं अपनी दशा की बात करूँ तो क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। पहले वहाँ पर जहाँ पर महाभटों की एक सभा थी, भीष्म थे, द्रोण थे, कृप थे, उनके सामने कर्ण ने, शकुनि ने, दुशासन ने, दुर्योधन ने मेरे साथ क्या किया। उसके बाद वनवास हुआ, कितने कष्ट में वन में भोगने पड़े। फिर एक राक्षस आता है, वो मेरा हरण कर लेता है, और उसके हरण के बाद जयद्रथ ने हमारा हरण किया। तो हे महाभट भीम, मुझे ये बताओ कि क्या मेरा संपूर्ण जीवन हरण करते कराने में ही चला जाएगा? क्या अग्नि से मैं इसलिए उत्पन्न हुई थी क्या? मेरे 5 महाभट पति हैं और मेरी रक्षा हो ही नहीं सकती। आज तक मैंने माता कुंती के अतिरिक्त किसी और स्त्री के लिए कुछ भी नहीं किया है, और आज मैं एक दासी की भांति उपटन पीसती हूँ, हल्दी पीसती हूँ। आज जो हमारी दशा है, हमने कौन से ऐसे कुकर्म किए थे मुझे समझ नहीं आता। एक ही कुकर्म मुझे दिखता है, वो है हमारे पति का एक व्यसन, जुआ। और मैं उस व्यक्ति से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। जो मेरा अपमान हुआ है, अगर मैं अपमान ऐसे ही सहती रहूंगी तो मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। भीम ने कहा कि ऐसी बातें मत करो, ये सारी बातें बहुत व्यर्थ हैं, कैसी बातें कर रही हो तुम? और जो कुछ तुमने महाराज के लिए कहा है, अगर महाराज ने सुन लिया कि मेरी पत्नी मेरे लिए ऐसा कुछ कह रही है, तो आत्महत्या कर लेंगे, ग्लानि में डूब जाएंगे। और उनकी आत्महत्या करने के बाद अर्जुन नहीं बचेगा। अर्जुन नहीं बचेगा तो मैं क्या करूंगा जीवित रहकर? और ऐसे ही हम सब पांडव यहाँ स्वयं मर जाएंगे। तुम समझ पा रही हो हम कहाँ जा रहे हैं? बस कुछ दिन की तो बात है, कष्ट मिटने वाला है, ये बादल छटने वाला है, एक नया सवेरा आएगा। उसके बाद तुम बनोगी महारानी और हमारे जो कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे।
द्रौपदी कहती है कि वो सारी बात तो ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो ताड़ना मुझे अभी मिली है, जस्ट मिली हुई है, मैं उसके साथ रह नहीं पा रही हूँ। कुछ भी करके कीचक का वध करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मन बढ़ा हुआ है। जो उसने कल किया फिर से करने का प्रयास करेगा। कब तक बसती रहूँगी मैं? तो भीम ने कहा घबराओ मत, ये भी कार्य हो जाएगा। अब प्लानिंग होती है। प्लानिंग ये होती है कि जो जहाँ अर्जुन सिखाते हैं, जहाँ पे उनकी वो शाला है बेसिकली, वो एक तरह का साउंड प्रूफ है, क्योंकि संगीत की ध्वनि हर जगह पर ना पहुँचे, इसलिए उस भवन को ऐसा बनाया जाता है। तो वहाँ कोई कोलाहल भी अगर होगा ना, तो आसपास के लोग नहीं सुन पाएंगे। तो दिन के समय तो कक्षा होती है, लेकिन रात्रि का समय वहाँ पर कोई नहीं होता। तो अगर अब तुमसे वो मिलता है, कीचक कुछ कहता है, तो तुम उसको रात्रि के समय वहाँ बुला लेना। द्रौपदी ने कहा ठीक है। अब द्रौपदी विलाप करती हुई रहती है और वहाँ से चली आती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। कीचक फिर सामने आता है। कीचक कहता है कि देखो सायरंद्री, मैं कोई सेनापति नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेनापति नहीं हूँ। इस महाराज विराट तो कहने के राजा हैं। इस राज्य का संपूर्ण कार्यभार मेरे कंधों पर है, यानी कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, और जो मैं करना चाहूँगा वो मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। तो तुम अपनी सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकती। और रही बात गंधर्वों की, मैं मेरे बलाबल की थाह नहीं है, गंधर्व भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने भी देखा है कि मेरे इस कृत्य के बाद किसी ने एक शब्द तुमसे कहा, कोई तुम्हारे पास आया? इसलिए मेरी बात सुनो, विचार करो कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे कदमों में गिरा बैठा हूँ। मेरी बात मानो, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरी स्त्री बन जाओ, और मैं अपनी समस्त रानियों को तुम्हारे पैरों में बिठा दूंगा। द्रौपदी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पति गंधर्व हैं, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे तो रह नहीं सकती। और गंधर्व बहुत शक्तिशाली होते हैं, कुछ अनिष्ट कर देंगे, इस राज्य पर अनिष्ट कर देंगे, इसलिए मैं मिलूंगी तुमसे। लेकिन वो एकांत की जो जगह होगी ना, वहाँ कोई और नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, ये खबर किसी और को पता भी नहीं चलनी चाहिए। कीचक कामांध है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, जैसा भी तुम कहो, सब तैयार है। बताती है कि वहाँ पर जहाँ पे संगीत शाला है, बेसिकली जहाँ पे क्लासेस चलती हैं म्यूज़िक की, तुम वहाँ पर रात्रि के समय हो। तो कीचक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हमने अभी तो प्रतीक्षा करी है, थोड़ा सा और सही। अब यहाँ प्लानिंग तो हो रखी होती है। क्या होता है कि आपने कई बार टेलीविज़न में देखा हो ना कि अर्जुन भी वहाँ पर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। महाभारत में, बोरीसी एंड गीता प्रेस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अर्जुन भी वहाँ पे थे। अर्जुन को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो समय आता है, उसके बाद द्रौपदी की ही साड़ी पहन के उसी जगह पे जहाँ पे वो बैठक होता है, भीम बैठ जाते हैं। कीचक मदमत मदिरा का पान करे हुए एकदम कामांध आता है और कहता है कि फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम मिलने जा रहे हैं। भीम ने कहा हाँ, वो टाइम तो आ गया है, लेकिन आज जो स्पर्श होने वाला है, यह स्पर्श तुम कभी नहीं भूलोगे, और ऐसा स्पर्श तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। तो कीचक ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा है। अब जैसे ही वो पीछे से आता है, इन्हें पकड़ने की चेष्टा करता है, भीम झटके से खड़े होते हैं और उठा के पटक देते हैं। अब कीचक का भीम के साथ खतरनाक युद्ध होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि कीचक भी भीम के समकक्ष ही बलवान था। युद्ध होता है, उठा पटकी चली रही होती है, कुश्ती चल रही होती है, मल्ल युद्ध हो रहा होता है। कभी भीम ने जंघा पे पकड़ के रगड़ दिया, कभी नाक रगड़ दी, कभी दीवार में रगड़ दिया। ऐसे ही काफ़ी देर तक युद्ध करने के बाद जब किसी तरह से कीचक को वश में कर पाते हैं, तो उसके बाल पकड़ पकड़ के कभी यहाँ मारते हैं, कभी वहाँ मारते हैं, और बारी बारी से कीचक के हर अंग को तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। हाथ कहीं और फेंका, पैर कहीं और फेंका, गला कहीं और उठा के फेंक दिया, धड़ कहीं और है। तो इस तरह से कीचक का वध करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब कीचक के वध की खबर जो है वो फैल जाती है जंगल में आग की तरह। आपको पता है ना कितना महापट मरा हुआ था। जब खबर फैलती है तो यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये बात भी निकलती है कि उसको सायरंद्री का जो गंधर्वपति है उसने कीचक को मारा है। अब कीचक के 100 भाइयों 105 भाइयों को चलता है पता कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा हुआ है। इनफैक्ट मतलब इस चक्कर में, इस महिला के चक्कर में मेरा भाई मारा गया। तो वो लोग आते हैं महाराज से, कहते हैं कि जिस महिला के चक्कर में हमारा भाई मारा गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, उस कीचक की चीता पर द्रौपदी को बांध करके जला देना चाहिए। अब महाराज विराट में इतनी क्षमता नहीं है कि मना कर पाए। उन्होंने कहा कि जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा आप करें। यहाँ पर जो सुदेशना है महाराज विराट की पत्नी, उसको ना द्रौपदी से एक भय लगा होता था कि ये इतनी सुंदर है, किसी दिन महाराज विराट को अपने वश में कर लेगी, रानी बन सकती है, मुझे मेरे पद से बर्खास्त कर देंगे। ठीक है, ये महिलाओं में बड़ा फियर होता है, आई डोंट नो कितना होता है, बट मैंने ऐसी खबरें इतिहास में कई बार पढ़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि महारानी सुदेशना द्रौपदी की कभी भी सहायता नहीं करना चाह रही। वो तो चाह रही थी कि कैसे भी करके इसका यहाँ से काम तमाम किया जाए। तो अब इन लोगों ने क्या किया, ज़बरदस्ती द्रौपदी को पकड़ लिया, उसके चीता के साथ लेके जाने लग गए। अब द्रौपदी चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। भीम के पास खबर जाती है ये बात भी कि द्रौपदी चिल्ला रही है और ऐसा हो रहा है। भीम ने तुरंत अपना भेष बदला, वहाँ पे कुछ रंग रखे हुए थे, कलर रखे हुए थे, मुँह में पोत लिया, नीला कर लिया, पीला कर लिया,
और द्रौपदी को बचाने उसके पीछे भागे। जब द्रौपदी को बचाने ये भागते हैं, एक महाभट ऐसे अलग रंग में, लोगों को लगा गंधर्व यही है, लोगों ने देखा तो था नहीं। अब वहाँ द्रौपदी को चिता पर जलाने की तैयारी कर रहे थे, इधर भीम भागते भागते पहुँचते हैं, पेड़ उखाड़ उखाड़ के भाग रहे होते हैं। अब इनको इस अवस्था में आते हुए देखते हैं, पेड़ को उखाड़ कर आते हुए देख करके वो लोग भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन 105 जो उसके भाई थे वो वहाँ रुक जाते हैं, युद्ध करते हैं और भीम उनके सभी भाइयों को मार डालते हैं। यानी कि 106 भाई वहाँ पर मर चुके हैं अभी। और भीम ने कहा द्रौपदी से कि तुम भाग जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो द्रौपदी इधर गांव में आती है, अपने नगर में आती है, एक कोलाहल है, एक शोर है, कैसे गंधर्व पति ने कीचक को मारा है। अब इसको उठा के सभी ले गए थे और इसकी रक्षा करने के लिए वापस इसका पति आ चुका है। तो लोग डर रहे हैं अभी द्रौपदी से, लोग देख देख के भाग रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका पति हमें मार डाले, हमने कुछ नहीं किया, हमने बचाया नहीं इसको। और वहीं कुछ लोग हैं जो बहुत सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं कि इस बेचारी को बहुत प्रताड़ित किया गया है खामखा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि इसके पति आ गए, इसकी रक्षा हो गई। तो द्रौपदी वापस आती है। नगर में जब कोलाहल होता है तो बाकी सारे पांडवों को चलता है पता कि ऐसा कांड हुआ है। तो अर्जुन पूछ पड़ते हैं, अर्जुन मतलब बृहंदला पूछ पड़ती है कि हे सरनंदी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या हो गया, किसने तुम्हें उठा लिया था, किस कष्ट में तुम व्याकुल हो। तो द्रौपदी कहती है कि हे बृहंदला, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, जो दुख है मैं देख रही हूँ ना, तुम जाओ अपना गाओ बजाओ नाचो, क्या करना है तुम्हें, तुम तो खुश हो ना, तुम प्रसन्न हो ना। तो अर्जुन कहते हैं कि तुम जानती हो ना कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबको अपना दुख ही अपना लगता है, बाकी कोई दूसरे का कष्ट समझने की चेष्टा भी नहीं करता। तो दूसरे का दुख समझना आसान भी नहीं है, इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो वहाँ चलता है पता कि ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। अभी कीचक मर चुका है मित्रों, कीचक वध पर्व यहाँ पर समाप्त होता है। और इधर हस्तिनापुर में प्लानिंग चल रही है कि पांडवों का अज्ञातवास चल रहा है, लेकिन चल कहाँ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मात्र 13 दिन बचे हुए हैं और 13 दिन बाद इनका अज्ञातवास समाप्त हो जाएगा, ऐसा भीम ने द्रौपदी को बताया था। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।